2024 के इंटरव्यू प्रोसेस में भैया क्या चेंज हो गया है? यार इंटरव्यू में तो मैंने ऐसा कुछ तैयारी नहीं किया था, वो ये सब पूछ लिया इन्होंने। अगर डीएस से करना भी है जावास्क्रिप्ट में तो कहाँ से करें? कैसे जॉब सर्च करके अप्लाई करें ताकि एचआर की कॉल आ जाए? ये है हमारी सीरीज का सेकंड एपिसोड, जिसमें हम देखने वाले हैं 100% फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज जो आपको फॉलो करने चाहिए। पहले अगर आपको अपनी जो बेसिक स्किल्स है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस की ब्रश अप करना है इंटरमीडिएट लेवल की, तो आप ये प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और ये ऑप्शनल स्किल्स लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स हों। अब रिज्यूमे बन गया तो अब क्या करना है, कोर जो इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू की तैयारी करनी है। ठीक है, अब इंटरव्यू में आपने कॉन्सेप्ट अब तक समझे थे, अब इंटरव्यू की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो यार हर कंपनी के इंटरव्यू में राउंड्स तो आगे पीछे होते रहते हैं, बट हमेशा एक जावास्क्रिप्ट कोर जावास्क्रिप्ट का राउंड होता ही होता है। और उसमें आपके जो मेन आपके हो गए इवेंट लूप में माइक्रो टास्क, मैक्रो टास्क, या फिर उसके बाद प्रोमिसेस, या फिर एसिंग अवेट वगैरह के ऊपर, या फिर कोई पॉलीफिल वगैरह बनवा लेंगे, उस पे वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हर कंपनी उसको पूछती है चेक करने के लिए। आप ठीक है, हो सकता है जूनियर लेवल पे अलग पूछ ले, सीनियर लेवल पे अलग पूछ ले। जूनियर लेवल पे बोले भाई सेट टाइम आउट को पॉलीफिल बना दो, सीनियर लेवल पे बोले कि आपका जो फेच फंक्शन है या फिर आपका जेसन डॉट पार्स फंक्शन है उसका पॉलीफिल बना दो। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होती रहती है। ठीक है, या करिंग का फंक्शन टाइप बना दो पूरा प्रॉपर। तो वो सब चीजें होती रहेगी, बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेसिक जानने बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट है आपकी रोड साइड कोडर की तरफ से, जो कि है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें यार अच्छे से उसमें सारे मतलब जो टॉपिक्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसने अच्छे एग्जांपल्स ले रखे हैं और उनके सॉल्यूशन भी बता रखे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। फिर दूसरी प्लेलिस्ट है जो कि आप फॉलो कर सकते हो, ये है हमारे जेएस कैफे वाले की। तो इसने अलग अलग कंपनी के इंटरव्यू राउंड्स में जो क्वेश्चंस बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो उठा के वो पूछ रखे हैं। जैसे शेयर चैट में पूछा, अडोबी में पूछा, फ्लिपकार्ट में पूछा, गूगल में पूछा। अच्छे वे में उन विद एग्जांपल उनको समझा भी रखा है। तो ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेंगे और आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। और इसके बाद आप खुद भी कंसोल में जाके, हमारा जो इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलते हो कंसोल आता है, उसमें जाके आप इनके जो एग्जांपल्स है वो कोड दोबारा रेप्लिकेट करके जरूर देखना और उसके साथ प्ले करके भी देखना। उसके बाद आपको क्या करना है ना, अब आपको जावास्क्रिप्ट के जो और रिएक्ट जेएस के राउंड्स होते हैं या फिर आपका जो मेन मशीन कोडिंग राउंड होता है, तो मशीन कोडिंग राउंड में क्या होता है यार, आपको ना प्रॉब्लम दे देंगे वो। मान लो आपको बोल दिया उन्होंने कि नॉर्मल कोई भी एक स्क्रीन उठा लो कि एक लॉगिन फॉर्म बना के दिखा दो, या फिर आपको एक ओटीपी वाली स्क्रीन पूरी बना के दिखा दो, या फिर एक नॉर्मल ऑटो कंप्लीट एलिमेंट हो जिसमें आप सर्च करते हो 2 कैरेक्टर, नीचे लिस्ट आती है ऑटो कंप्लीट करने के लिए, वो बना के दिखा दो। तो वो चेंज होता रहता है कॉम्प्लेक्सिटी मशीन कोडिंग राउंड की भी। या फिर फाइल आपका एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना के दिखा दो कि ये फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर नीचे ये फाइल्स हैं। और भी मतलब बहुत सारी चीजें होती है, एग्जांपल्स मतलब मल्टीपल होते हैं। हर कंपनी अपने अपने यूज केस के अकॉर्डिंग एक छोटी सी प्रॉब्लम उठा लाती है उसमें से, जो 1 घंटे पूरी हो पाए, और जाके देती है डेवलपर को देखने के लिए कि वो कितने अच्छे तरीके से कंपोनेंट्स बनाता है, अच्छे तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस यूज करता है नहीं करता, लॉजिक लिखता है। तो उसकी सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मैं निकाल के लाया हूँ। ठीक है, तो वो है आपकी रोड साइडर की जो फ्रंट एंड मशीन कोडिंग राउंड की इंटरव्यू क्वेश्चंस है। इसमें मतलब बहुत सारी चीजें यार, कि आपका काउंटडाउन टाइमर हो गया, फाइल एक्सप्लोरर हो गया, पेजिनेशन हो गया, ईएमआई कैलकुलेटर हो गया, पासवर्ड जनरेटर हो गया, प्रोग्रेस बार हो गया, ग्रिड लेआउट वगैरह, उसके बाद फिर जॉब बोर्ड्स वगैरह। ठीक है, ब्रेड क्रम्स हो गए, ये भी मतलब ये तो हम पूछते हैं। ओटीपी लॉगिन हो गया, मल्टी सिलेक्ट हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेपर हो गया। ठीक है, और भी रिएक्ट स्पेसिफिक, हुक स्पेसिफिक भी चीजें, क्विज ऐप वगैरह हो गई, ड्रैग एंड ड्रॉप नोट्स हो गए, टिक टैक हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा और भी चीजें पूछ लेते हैं यार, मतलब ये जैसे फ्रेशर लेवल की हैं। अब भाई अब सीनियर लेवल कोई जाता है ना, तो उससे ऑटो कंप्लीट में बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, लाइक थ्रॉटलिंग हो गया, डीबाउंस हो गया, दोनों को साथ में कैसे यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद वो और एक्सपीरियंस बंदे से वो ऐसा पूछ लेते हैं कि आपको ऐसा बनाना है कि आपका पेज लोड है और एक एपीआई है जो आपको 5000 आइटम्स रिटर्न कर रही है रिस्पॉन्स में। अब आपको स्मार्टली लॉजिक ऐसा लिखना है कि 5000 जो इमेजेस का आपको लिंक्स मिल रहा है ना, वो सारी आपके पेज पे रेंडर हो जाए, और वो जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करता जाए वैसे वैसे वो लेजी लोड होता जाए। तो उसमें भी आपकी बहुत सारी अप्रोचेस होती है लेजी लोड कराने के लिए, कि ऑन स्क्रॉल कराना है, इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर से कराना है। ठीक है, और उसमें आप नॉर्मल आप ये लगा दो ना कि लोडिंग इज इक्वल टू लेजी, जो एचटीएमएल एट्रीब्यूट होता है, तो उससे काम नहीं चलता। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल फ्रेशर से ही पूछ रहे हैं और सीनियर्स तो पूछते पूछते अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो है आपका सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन ऐसा होता है कि यार आपको सीधा वो प्रॉब्लम बोल देंगे कि हमें ये ऐप बनानी है, मान लो कि कोड शेयरिंग वाली ऐप बनानी है, इसमें मल्टीपल डेवलपर साथ में काम कर पाए। उसमें आपको थॉट प्रोसेस सोचना पड़ेगा कि टेक्निकल आर्किटेक्चर क्या रहेगा। ठीक है, क्लाइंट साइड रहेगा, सर्वर साइड रहेगा। उसके बाद हो गए प्रोडक्ट टेक्निकल आर्किटेक्चर में कि एक बार में कितने कोडर आके कोलैबोरेट कर पाएंगे, और वो क्या कोड मतलब थोड़े उस सेशन के लिए रहेगा या फिर फ्यूचर पर्पस के लिए भी रहेगा।
उसके बाद वो सेव होगा अकाउंट के स्पेसिफिक या नहीं होगा, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो उसमें आपको सोचना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए यूज करनी है, लाइक कोड एडिटर्स के लिए आपको क्या यूज करनी है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइव आप कोड का जो आप बना रहे हो उसका लाइव प्रीव्यू दोगे नहीं दोगे, या डिबगिंग करने के लिए दोगे नहीं दोगे, और कंफ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करोगे, और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे कि मल्टीपल डेवलपर का कोड आपको रियल टाइम पे दिखता रहे, ठीक है। तो आप सॉकेट्स यूज करोगे डेफिनेटली। गूगल कैलेंडर टाइप या गूगल एक्सेल शीट टाइप बनाना है, जो कि मेरे से पूछा गया था। आपको उसमें सिस्टम डिजाइन अप्रोच लेनी है कि आप डिव से बनाओगे, कैनवास से बनाओगे, आप जो उसकी कंप्यूटेशन है सारा वो आप कहाँ पे रखोगे, आप ऑफलाइन सपोर्ट कैसे दोगे उसकी, क्या डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन करोगे जेसन की डेटा लाने के लिए, और क्या जेसन डाटा स्ट्रक्चर आप लोकल स्टोरेज में या फिर आप उसमें सेव कराओगे, उसकी सिक्योरिटी कैसे रखोगे, कोई एडिट करके छेड़ ना दे या कोई हैक ना कर ले उसे। तो और भी मतलब ये एक्सपीरियंस लेवल के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, फ्रेशर्स को डरने की जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स से तो सिंपल ही पूछा जाता है कि नॉर्मल सा यार आपको ड्राइंग ऐप बनानी है, कोड शेयर ऐप बनानी है, वीडियो कॉल ऐप बनानी है, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। और उसमें भी लॉजिक में घुस जाते हैं फ्रेशर्स के साथ कि कोलिजन जैसे हो रहा है, मान लो कोई ड्राइंग ऐप बना रहे हो तो कोई एलिमेंट एक के ऊपर एक कोलाइड कर रहा है, तो वो लॉजिक कैसे लिखोगे, ठीक है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी उसमें कैसे डालोगे। ये एक्सपीरियंस लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, घुस जाते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे करोगे, ऑफलाइन सपोर्ट कैसे दोगे, उसको सर्वर साइड रखोगे, क्लाइंट साइड रखोगे। तो उसके लिए भी आपको सिस्टम डिजाइन अच्छे से 10-15 चीजें प्रैक्टिस करके जानी है। ये जो 2 बेस्ट में प्लेलिस्ट लेके आया हूं जो मुझे ऑनलाइन फ्री में मिली है, जो बहुत अच्छी है। तो सबसे पहली तो ये है भाई जेएस कैफे की। इन्होंने रिएक्ट स्पेसिफिक सारे जो फ्रंट एंड के जो आपके डिजाइन पैटर्न्स होते हैं ना, जो कि ऑप्टिमाइजेशन आप करते हो तो सीनियर लेवल पे तो आपको यूज करने होते हैं, या फिर आप कोड का डिफाइन करते हो अपनी टीम को कि इस स्टेप में ये पैटर्न, ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इस पैटर्न में सॉल्व करेंगे, या ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है, हम ये यूज कर सकते हैं। कौन सा कहाँ पे यूज करना है वो आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता तो उस हिसाब से आप उसको समझा पाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लोडिंग पैटर्न है, प्री लोड पैटर्न है, ठीक है, सीएसएस एसिंक्रोनस लोड करनी, क्रिटिकल रेंडरिंग बात क्या होता है, इमेजेस जो प्रोग्रेसिव इमेज वाला मैं आपको बोल ही रहा था, रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या होती हैं, ठीक है। इसके अलावा टैब्स वगैरह कैसे बनाने हैं, टैब्स की स्टेट कैसे मेंटेन करके रखनी कि पिछला डेटा दोबारा री रेंडर ना हो, ऑप्टिमाइज वे में रेंडर हो, ठीक है। एचओसी पैटर्न क्या होता है रिएक्ट का। इवन माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स ने भी बना रखी है, चिराग गोयल सर ने, तो इसमें इन्होंने बता रखा अच्छे से, मतलब कि नेटफ्लिक्स का सिस्टम डिजाइन हो गया, ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ऑटो कंप्लीट, ये बड़े अच्छी टॉपिक थी, मैंने 2 बार देखी है वीडियो। डिजाइन कॉन्फ़िगरेबल डायनामिक यूआई कैसे रहता है, कोड सैंडबॉक्स वगैरह कैसे बनता है, ठीक है। आपका कोड शेयरिंग ड्राइंग वाला जैसे फिग्मा वगैरह ड्रॉ डॉट आया होता है वो कैसे बनता है, सिस्टम डिजाइन उसका क्या रहेगा। तो ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, इसको रेफर कर सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेता हूँ चीजें थोड़ी ये फ्रेशर एक्सपीरियंस वालों के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो नोड जेएस और आप थोड़ा सा मर्ज स्टैक की तरफ भी नॉलेज रखो, ताकि आपको पता हो कि फुल स्टैक कैसे काम करता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम हो तो इसमें 1-1.5 महीना इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सब बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैंने 5 साल में सीखी हैं सारी की सारी, ठीक है। तो हर कंपनी में नहीं यूज होती, बट मोस्टली कंपनीज में आज की डेट में यूज हो रही है। तो आई वुड रिकमेंड आप एसईओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम बाय टाइम 1-2 महीने साथ में धीरे धीरे पढ़ते रहो, और वेब परफॉर्मेंस की 1-2 हफ्ते उस पर इन्वेस्ट करो, जो हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली एज ए डेवलपर, आपका थॉट प्रोसेस चेंज कर देगा। वेब परफॉर्मेंस के लिए web.dev करके वेबसाइट है, आप उस पर जाके देख सकते हो, अच्छा सा बहुत कुछ समझा रहा है। उसके बाद मेन 2 चीजों पे आता हूँ कि फ्रंट एंड मॉक इंटरव्यू राउंड, भाई की पूरा एंड टू एंड आप देखना चाहते हो कि राउंड 1 में क्या पूछा, राउंड 2 में क्या पूछा, राउंड 3 में क्या पूछा, तो वो भी आप इन प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारी रोड साइड कोडर की हमारी मॉक इंटरव्यू की राउंड्स, जो इन्होंने इंटरव्यूज दी हैं, ऐसे इन्होंने पूरे 1 राउंड 2 राउंड के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी अच्छे से डिफाइन कर दिए। तो ये देख सकते हो, आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि इस राउंड में क्या होता है, इस राउंड में क्या होता है। अगर और आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल वाला देखना है, ठीक है, ये थोड़ा फ्रेशर लेवल वाला है या 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए देखना है तो आप जीएस कैफे का देख सकते हो। तो ये SD2 लेवल के इन्होंने इंटरव्यूज दे रखे हैं, लाइक अडोबी में दे रखा है, MMT में दे रखा है, पोस्टमैन में दे रखा है। अब इसके बाद आ जाता है जिसके लिए जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, भैया DSA करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। हाँ भाई DSA करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में भी आपको 80% कंपनी तो DSA पूछती हैं, 20% नहीं पूछती। बट खामखा रिस्क क्यों लेना अपनी इस मार्केट की कंडीशन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएंगी वो 20% कंपनीज को टारगेट करने के चक्कर में। तो 1-1.5 महीना DSA पे लगा लो, इतना भी मुश्किल नहीं होता। फ्रंट एंड लेवल के लिए बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल ही पूछते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स DSA नहीं पूछते। अगर आप टॉप 50 टॉप 70 क्वेश्चन भी कर लो ना, तो इतना काफी है DSA करने के लिए। आई थिंक अगर आपको वही 10-15 लाख की जॉब चाहिए, ठीक है, और वो भी अगर आपको 10-15 सालों के लिए जॉब चाहिए, तो इतना एफर्ट तो आप एक बार डाल सकते हो, एक बार लाइफ तो डालो, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, DSA की बिना भी जॉब लगती है, मेरी भी लगी है। मैंने भी इतना DSA नहीं करा था, बट बीच में मैंने कर लिया था।
अब रिसोर्सेज की बात करूँ तो जावास्क्रिप्ट में डीएसए करने के भाई ये अभी जो बेस्ट रिसोर्सेज है, तो इन्होंने अभी रोड साइड कोडर ने ही निकाला डीएसए इन जावास्क्रिप्ट। इसमें वही बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकते हो, नॉर्मल जो पूछे जाते हैं, तो वो सारे इन्होंने हैंड्स ऑन कोडिंग के साथ कर रखे हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी प्लेलिस्ट है जेएस कैफे की। इन्होंने जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना, जो सबसे ज्यादा आपकी टॉप में बोल दो 20 प्रॉब्लम 25 प्रॉब्लम, तो वो इन्होंने यहाँ पे सॉल्व कर रखी है। जैसे एरे की सारी सॉल्व कर रखी है, नॉर्मल स्ट्रिंग की सॉल्व कर रखी है। इसके अलावा आप हैश मैप और ट्री की 10-10 प्रॉब्लम भी जो वो सॉल्व कर लो, तो 40-50 क्वेश्चन अगर ने कर लिए तो वो काफी है। अब ये सब करने के बाद आया था कि बेस्ट तरीका कौन सा है जॉब्स में अप्लाई करने का आज की डेट में, क्योंकि जॉब्स नहीं थी पहले, तो अब थोड़ी सी जॉब्स आ रही हैं, तो रिक्रूटर के थ्रू कॉल्स नहीं आ रही अप्लाई करने के बाद। तो मैंने इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में अच्छे से सारे हैक्स बता रखे जो मेनली काम करें, और इन सभी के सभी रिसोर्सेज के अच्छे से आपको लिंक्स चाहिए तो नीचे लिंक मैंने डाल रखा है, टॉपमेट का लिंक है, उसमें जाके आपको बस अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डालना है और आपको पूरी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सारे के सारे लिंक्स मैंने डाल रखे हैं अच्छे से डॉक्यूमेंट करके। इस टाइप की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां पे एक एक लिंक आप खोल के देख सकते हो, अच्छे से उसको फॉलो कर लो। ये सीरीज 6 वीडियोस की है और भी 4-5 वीडियोस और आएंगी इन टॉपिक्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी फीडबैक हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।